जैन 2026 इनटेक में यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो भी लो इनिशियल डिपॉजिट वाली और विदाउट इंग्लिश टेस्ट वाली यूनिवर्सिटी में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हेयर इज़ असदुल्ला खान एंड आई एम अ कैरियर काउंसलर। इससे पहले भी रिगार्डिंग टू स्टडी अब्रॉड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप मेरी प्रोफाइल विज़िट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी का नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया। ये यूनिवर्सिटी जो है वो यूके की हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1963 में, और अगर इसकी रैंकिंग की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो यूके यूनिवर्सिटीज़ में जो इसका रैंक है वो 21 है अकॉर्डिंग टू कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड्स 2025। इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी जो है इसका कैंपस नॉर्विच सिटी में है, जो कि आलमोस्ट 2.5 आवर डिस्टेंस है फ्राम लंदन। तो ये भी एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि स्टूडेंट जो है वो लंदन को भी एक्सेस कर सकता है, और वो भी आउटर लंदन के बैंक स्टेटमेंट और आउटर लंदन के एक्सपेंस के साथ। अब इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस, स्कॉलरशिप और इनिशियल डिपॉजिट की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो 24,000 पाउंड टू 25,000 पाउंड पर ईयर है। इसकी जो कोर्सेज़ की फ़ीस रेंज है ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा ऑफ़र कर रही है। इस पे जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो 6500 पाउंड का स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है पर ईयर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट काफ़ी लो है। इनिशियल डिपॉजिट जस्ट 4000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है इस यूनिवर्सिटी का, और वो भी विद नो इनरोलमेंट फ़ीस, यानी कि आपने वहाँ पे कोई इनरोलमेंट फ़ीस पे नहीं करनी। जस्ट 4000 पाउंड आपने जो कैश के टाइम पे यहाँ से पे किया है, सिर्फ वो 4000 पाउंड आपने पे किया और उसके बाद आपने वहाँ पे कोई इनरोलमेंट फ़ीस पे नहीं करनी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रिमेनिंग फ़ीस होगी वो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपने तकरीबन 1 से 1.5 मंथ मैक्सिमम आपको जो है वो यूनिवर्सिटी 2 मंथ तक का टाइम दे सकती है। तो आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपने पे करनी है। तो इनरोलमेंट फ़ीस जो कि स्टूडेंट जाते ही क्लास स्टार्ट डे पे उसे इनरोलमेंट फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो इनरोलमेंट फ़ीस इसकी नहीं है। इनरोलमेंट फ़ीस आपने कोई भी वहाँ पे नहीं करनी। अब इस यूनिवर्सिटी की जो है वो मैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी जो है वो विदाउट इंग्लिश टेस्ट एडमिशन भी ऑफ़र कर रही है। विदाउट इंग्लिश टेस्ट एडमिशन मतलब MOI बेस्ड जो है वो एडमिशन ऑफ़र कर रही है, और ये पाकिस्तान से आलमोस्ट 40 यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो MOI एक्सेप्ट कर रही है। तो वो स्टूडेंट जो MOI के क्राइटेरिया पे एलिजिबल होंगे वो इस यूनिवर्सिटी में विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के MOI क्राइटेरिया पे एलिजिबल नहीं होंगे, उन्हें फिर जो है वो कोई ना कोई जो है वो अल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बाकी ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में जो है ये वाइड रेंज ऑफ टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, जिसमें IELTS, PTE, TOEFL, इसके अलावा डुओलिंगो, लैंग्वेज सेट ऑनलाइन टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा साथ साथ ऑक्सफोर्ड ELLT ऑनलाइन टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी के कुछ मेन पॉइंट्स की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है उसका सबसे मेन पॉइंट जो है वो इनिशियल डिपॉजिट है। यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट जो है वो काफ़ी लो है, जस्ट 4000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है, वो भी विदाउट इनरोलमेंट फ़ीस, यानी कि आपने वहाँ पे कोई भी इनरोलमेंट फ़ीस पे नहीं करनी, जो कि स्टूडेंट जाते ही क्लास स्टार्ट डेट पे उन्हें 2000 से 3000 पाउंड इनरोलमेंट फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी एडमिशन ऑफ़र कर रही है। वो स्टूडेंट जो MOI के क्राइटेरिया पे एलिजिबल होते हैं वो बगैर इंग्लिश टेस्ट के इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो MOI के क्राइटेरिया पे एलिजिबल नहीं होते, उन्हें फिर जो है वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये जो टेस्ट बाकी टेस्ट हैं जैसे IELTS है या फिर ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट, उस टेस्ट में भी जो है वो लो मार्क्स एक्सेप्ट कर रही है। जैसे कि IELTS का 6 नॉट लेस दैन 5.5 बैंड एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा लैंग्वेज सेट ऑनलाइन के 33 ईच मॉड्यूल एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ELLT में जो है वो 6 नॉट लेस दैन 5 एक्सेप्ट कर रही है। 4th नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का जो मेन पॉइंट है वो इसका स्मूथ प्रोसेस भी है। यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है। ऑफ़र लेटर है, अनकंडीशनल है या कैश है,
किसी भी स्टेज पे यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती, और नॉर्मली इसके जो टर्न आउट टाइम है वो भी काफ़ी कम है ऑफर लेटर या स्पेसिफिकली कैश के लिए। तो ये उन स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जो लो इनिशियल डिपॉजिट के साथ और एक स्मूथ प्रोसेस वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें एंड पे जाके नॉर्मली ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका लो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो एंड पे कैश के टाइम पे स्टूडेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है इनका प्रोसेसिंग आप समझ लें कि डिपार्टमेंट का इस तरह से सिस्टम है कि आपको ऑफर लेटर या अनकंडीशनल या कैश के टाइम पे भी बिल्कुल भी डिले नहीं करती। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी प्रोफाइल में मौजूद है। आज ही अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाएं।